दुल्हन शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और ससुराल जाने के बाद में पहली ही रात में ऐसा क्या हो गया कि दूसरे दिन जो घर वाले होते हैं वो थाने पहुंच जाते हैं। आखिर क्या हुआ था जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ यूपी की है। यहाँ पर एक महिला, एक लड़की की शादी होती है और शादी देखिए आप सभी जानते हैं एक दूसरे की शादी सभी कराते हैं, ठीक है। लेकिन अनजान जब रिश्ता बहुत दूर का होता है तो फिर बहुत सोच समझ के चीज़ों को, मुझे लगता है शादी संबंधी जैसी चीज़ें बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक 29 वर्षीय विनोद, नाम बदल रही हूँ मैं, 29 वर्षीय विनोद तिवारी, उनके लिए रिश्ता आता है और रिश्ता आता है, लड़की देखते हैं, लड़की पसंद होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से यहाँ पर सगाई भी कर दी जाती है। उसके बाद में शादी की डेट निकाल दी जाती है। शादी की डेट निकलने के बाद में जो शादी जो कराते हैं, जो मंझिया होते हैं, उनको बीच में रखा जाता है भाई, क्योंकि अनजान लोग हैं और कोई दूर का कोई था पहचान वाला, उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके, उनका भी कोई रिलेशन नहीं था उनसे, एक दूसरे के नाते उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे करके लड़का है। शादी की डेट फिक्स हो जाती है और शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही शादी हो गई, शादी होने तक बहुत अच्छे सब कुछ चल रहा था, इतनी अच्छी बातें हो रही थी और रिश्तेदार भी सारे लोग बहुत खुश थे कि देखिए भले अनजान है पर बहुत अच्छे रिश्तेदार मिले हैं। दोनों तरफ से खुश, ये भी खुश वो भी खुश। बाद में क्या होने वाला है ये लड़के वाले को नहीं पता था। इसके बाद में क्या होता है कि शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में 11 को शादी थी और 12 तारीख को जैसे ही दुल्हन घर पे पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद में जो शादी की जो सुहागरात होती है उस दिन वो दूध लेके जाती है, दूल्हे के लिए दूध आता है और उस दूध में, वो दूध देने से पहले अपने भाई से बात करती है दुल्हन, ये दूल्हे ने बताया, अपने भाई से बात करती है और भाई से क्या बात हुई पता नहीं उस महिला की। उसके बाद में क्या होता है, वो उस दूध में कुछ पदार्थ डाल देती है, कुछ नशीला पदार्थ उसमें डाल देती है। जैसे ही वो व्यक्ति उस दूध को पीता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो बेहोश हो जाता है। अब ये महिला क्या करती, क्योंकि समय बहुत हो गया था, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, रात हो गई थी। अब ये जो दूल्हा था वो तो बेहोश पड़ा है, उसे कुछ भी होश नहीं कि दूध पीने के बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये महिला क्या करती है, जितना भी गहना चढ़ा हुआ था शादी में, जो नकदी थी, जेवर था, जितना भी सोने चांदी का जेवर था, अपना जेवर, क्योंकि रात का समय था, सारे लोग, शादी की थकान थी, जगे हुए थे, सारे लोग सो चुके थे। अब ये क्या करती है दुल्हन, जो कि रिश्तेदार भी आए हुए थे, ननद आई थी, क्योंकि खास जो रिश्तेदार रहते हैं वो रहते ही हैं घर पे, 2-4 दिन बाद ही जाना होता है। यहाँ पर इस जो दुल्हन की जो ननद थी वो भी वहाँ पर ही मौजूद थी उसी समय, और सब सो रहे थे अनजान होके कि किसी को नहीं पता था कोई ऐसा भी कुछ करेगा। महिला क्या करती है कि जो जेवर रखे होते हैं, ननद के जेवर होते हैं, उन पर भी हाथ साफ कर देती है। जितने भी जेवर जो वहाँ पर मौजूदा ससुराल में जो उसको लगे कि हाँ ये हैं, पहन रखे हैं, ये जो भी जहाँ पर रखने का एक स्थान होता है ना कि चलो यहाँ रख देते हैं, वो वहाँ से सब कुछ वो कर रही थी। कहाँ क्या, तो ननद के गहने भी ले लेती है और जो अपना जो ससुराल में जो शादी में जो चढ़ा था वो सारे गहने
लेकर और उसी समय उसी रात वहाँ से चली जाती है। अब कोई महिला ऐसे अकेली तो नहीं जाएगी बाहर, सोचने वाली बात है, बाहर इंतज़ार कोई कर रहा होगा। अब जब भाई से बात हुई है या जिससे भी बात हुई है तो वो इंतज़ार कर रहा होगा कि हाँ इस समय तुम वहाँ से निकलना, मैं बाहर ही मिलूँ, क्योंकि जेवर लेके अकेली महिला तो निकलना संभव नहीं हो सकता है। इसके बाद में क्या होता है कि महिला उसी समय आधी रात को वो जेवर लेके वहाँ से निकल जाती है ससुराल से। लुटेरी दुल्हन ही बोलेंगे इसको ना, क्योंकि जो शादी में जो जेवर और गहना जो चढ़ा हुआ था वो सब लूट लिया, सब चुरा के और चल देती है। सोचिए, शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी लोगों ने तार तार कर दिया है। 7 फेरे, रस्में कस्में, सब कुछ नहीं, बस लोगों को बस यही है कि जितना भी हो सके किसी भी तरीके से बस लूटपाट की जाए, पैसा कमाया जाए। क्या सोचिए, उस महिला की तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोग आज एक के साथ में किया है, कल किसी और को शिकार बनाएंगे इस घटना का, क्योंकि आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं हमारे समाज में। और क्योंकि लोग दूर का रिश्ता देखते हैं कि यहाँ कहीं से, इसलिए पहले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे देखते थे कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं रिश्ता है कि नहीं है। अनजान में जाने के लिए वो 100 बार सोचते थे कि कोई तो रहना चाहिए, कोई जान पहचान का तो हो, कि हम जहाँ अपनी लड़की कर रहे हैं, जहाँ शादी कर रहे हैं, या लड़के की जहाँ शादी कर रहे हैं, कि रिश्तेदार कैसे हैं, घर परिवार कैसा है, ये सारी चीज़ें पहले के बुजुर्ग बहुत देखा करते थे। और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही भी था। आजकल जैसे कि मैट्रिमोनियल साइट पर लोग रिश्ता देख लेते हैं, ऑनलाइन रिश्ता देख लेते हैं, उसके बाद में फिर जो कहानियाँ जो निकल के आती हैं, जो रायता फैलता है, वो शायद समेटना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं अतुल सुभाष मोदी की जो घटना हुई है मैट्रिमोनियल साइट से उन्होंने रिश्ता देखा और उसके बाद में उनकी ज़िंदगी कैसे नर्क बन जाती है और व्यक्ति मरने के लिए वो हो जाता है। सोचिए फ्रेंड्स, फिलहाल मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि कितनी भी, मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स, कितनी भी कठिन परिस्थिति आए ना, पर कभी भी ऐसा कदम मत उठाइए कि नहीं हमें अपने आप को ख़त्म करना है। क्यों ख़त्म करना भाई? कितनी मुश्किल से ये जीवन मिला है। आपके सॉरी मम्मी पापा कहने से, 2 शब्द लिखने से वो सॉरी नहीं हो जाता है। आप उस समय जब ये फैसले लेते हैं जब आपके माता पिता को बुढ़ापे में आपकी ज़रूरत होती है और आप किसी के लिए आप इतना टूट जाते हैं, इतना बिखर जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं अब जीना ही नहीं है, उस इंसान के लिए जीना ही नहीं है। जरा उनके बारे में सोचिएगा जिसने आप पर पूरे अपना जीवन खर्च कर दिया है, जिसने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया और आपको इस काबिल बनाया है, और आप थोड़ी सी परेशानी आती है और अपने आप को आप बोलते कि नहीं अब नहीं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। समस्या है, उसका समाधान भी होगा। हाँ, कुछ तौर तरीके गलत है, हमारे यहाँ का सिस्टम गलत है कि बहुत ही बारीकी से जांच नहीं की जाती है, पड़ताल नहीं की जाती है। जैसे कि यहाँ पर अतुल सुभाष मोदी पर जितने भी मुकदमे लगे थे, अगर बारीकी से इन पर पड़ताल की जाती, 9 मुकदमे लगे थे, तो शायद इतना हरेसमेंट नहीं होता, इतना परेशान ये अतुल नहीं होता, शायद आज इस दुनिया में होता। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी रिश्ता, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है। कुछ ना कुछ कमियां हर एक व्यक्ति में होती हैं। उन कमियों को नज़रअंदाज करना पड़ता है, उन कमियों को हमें सुधारना पड़ता है, तब जाके रिश्ते चलते हैं। जाके यहाँ पर फिलहाल तो गिरफ्तारी हो गई है, पत्नी की भी हो गई है, सास की भी हो गई है और साले की भी हो गई है। फ्रेंड्स, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। सोचिए, आज 80 लाख कमाने वाला अपनी ही ज़िंदगी खो देता है। अब क्या बच्चे को सोचिए कि जो घटना में उन्होंने जो अपना दर्द बयां किया कि कोर्ट में कभी भी बच्चे को नहीं लेके आती थी। सोचिए, एक पिता के लिए कितना वो रहा होगा उस समय को वो करना कि अपने बच्चे को ना देख पाना। इतना भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए जितना कि अतुल को किया गया। फिलहाल उनको न्याय मिलना चाहिए, बस यही कहूँगी।
और यहाँ पर ये जो महिला जो लुटेरी दुल्हन थी, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कि जो इनसे भी शादी जो भी है उन सबके प्रति, सास ससुर साले सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और जितना भी गहना और वो सब लेके गई वो सारा दर्ज करा दिया गया कि इतनी इतनी हमारे यहाँ से गहना चोरी हुआ है और इतनी इतनी नकदी चोरी हुई है। तो ये लुटेरी दुल्हन है। फ्रेंड्स, आजकल लोग बहुत ज़्यादा पैसे को वरीयता दे रहे हैं। इंसानियत तो ऐसा लगता है, इंसानियत तो इंसान के अंदर मरती जा रही है, कहाँ खोती जा रही है इंसानियत। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, सबसे पहले आपका कर्तव्य एक अच्छे इंसान बनना, ताकि अपने जीवन का निर्वाह आप अच्छे से कर सकें। बाकी पैसा आज है कल नहीं है। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। और जो अतुल सुभाष मोदी का जो मामला है उसमें उन्होंने लिखा था, मेरी इच्छा है कि जो मेरा बेटा है मेरे माँ बाप को सौंप दिया जाए, कि मेरी पत्नी सक्षम नहीं है उसकी परवरिश करने के लिए। तो उनकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा किया जाए, उनके माता पिता को बेटा को सौंप दिया जाए, ताकि उनके दादी दादा उसका पालन पोषण अच्छे से कर सकें। फ्रेंड्स, माता पिता का कुछ भी मामला होता है यहाँ पर बच्चे बीच में पिस जाते हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे मामले देखे हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप बदल जाते हैं कि हमारे बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और सच में बदलना भी चाहिए बच्चों के लिए। आप किस लिए कर रहे हैं, और आपके बच्चों पर ही अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है और तो फिर क्या मतलब है। फिलहाल यही कहना चाहूँगी कि ये जो घटना हुई है, ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाए, और कितनी भी परेशानी आए मुसीबत आए उससे लड़िएगा। सिस्टम से है तो सिस्टम, अभी तो कितनी सारी वो है कि सोशल मीडिया के द्वारा आप अपनी बात दूर तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप अपने आप को ही हानि पहुंचाएं। जो सिस्टम है, फिलहाल मुझे लगता है कि सिस्टम में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि पुरुषों एक नहीं बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जहां पर पुरुषों को भी प्रताड़ित किया जाता है। तो उनकी भी सुनवाई होना चाहिए, पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। जैसे महिला आयोग है वैसा पुरुष आयोग भी बनना चाहिए, पुरुषों की डिमांड है, वो भी होनी चाहिए। एक तरफा कभी फैसले नहीं सुनाए जाने चाहिए। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।